कोलेस्टेरॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है और वो हमारे ब्लड में होता है। कोलेस्टेरॉल का इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे सेल को हेल्दी रखने का होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कोलेस्टेरॉल होना वो हमारे हार्ट के लिए कभी कभार रिस्क फैक्टर हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में कोलेस्टेरॉल होना वो हमारे ब्लड वेसल्स में फैटी डिपोजिशन करता है। धीरे धीरे वो जो डिपोजिशन है वो ग्रो होके हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो करता है और वो हमारे ब्लड फ्लो को रुकावट पैदा करता है। ज़्यादा मात्रा में जो डिपोजिशन हो जाता है तो कभी कभार वो टूट भी जाता है और उसकी वजह से क्लॉट फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से हमें आगे चल के हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता है। कोलेस्टेरॉल जनरली ब्लड में प्रोटीन के साथ अटैच होता है और उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जनरली दो टाइप्स के कोलेस्टेरॉल होते हैं, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल एक बैड कोलेस्टेरॉल है और वो हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्टेरॉल को और वो एक हमारी जो अंदर की आर्टरीज में चिपक जाता है और वो आर्टरीज को कभी कभार नैरो भी कर देता है और उसको हार्ड फॉर्मेशन कर देता है। और जो एचडीएल है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में से जो भी कोलेस्टेरॉल है उसको वापस लीवर में ले जाता है और हमारी ब्लड की आर्टरीज को साफ रखता है। जब भी हम लिपिड प्रोफाइल का इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं लेबोरेटरी में तो हम ट्राइग्लिसराइड भी करवाते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड के अंदर जो फैट का प्रमाण कितना होता है। जब भी हमारे ब्लड के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होता है तो हम उसे ट्राइग्लिसराइड करते हैं और अधिक मात्रा में जो ट्राइग्लिसराइड होता है तो वो जाके वो हमारे हार्ट के लिए नुकसान भी हो सकता है। जो रेंज होता है कोलेस्टेरॉल का, वो जनरली जो कोलेस्टेरॉल होता है वो 120 से 200 तक होना चाहिए। जो एलडीएल का रेंज होता है वो लेस देन 100 होना चाहिए और एचडीएल का जो रेंज होता है वो मोर देन 40 होना चाहिए। जनरली जो कोलेस्टेरॉल है वो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। हमारी जो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो लाइफस्टाइल है उसे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसे हमें नॉर्मलाइज रखना ज़रूरी है। तो हमारी लाइफस्टाइल को अगर हम अच्छी तरह से मेंटेन रखेंगे, उसे हम समझ के उसको हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो हम कोलेस्टेरॉल को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। कोलेस्टेरॉल कैसे बढ़ता है और उसे हम कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो सबसे पहले तो पुअर डाइट। जो पुअर डाइट की वजह से हमारे कोलेस्टेरॉल ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। हम जब भी हम ऐसे कोई भी ऐसे सैचुरेटेड फैट खाते हैं या फिर जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स में मिलता है तो उसकी वजह से हमारा कोलेस्टेरॉल का प्रमाण बहुत ही बढ़ता है। दूसरा जो है वो ट्रांस फैट, जो हमारे जो प्रोसेस फूड में मिलता है या फिर पैक फूड में या फिर आइटम में मिलता है, तो अगर उसको भी हम कम करेंगे तो हम कोलेस्टेरॉल की लेवल की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। जो रेड मीट है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसकी वजह से भी हमारे कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा जो फैक्टर है वो ओबेसिटी। जब भी हमारा बॉडी वेट ज़्यादा होता है, हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी हमें कोलेस्टेरॉल बढ़ता है और उसकी वजह से भी हमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है। तीसरा जो फैक्टर्स है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज। जनरली हमारी जो भी हैबिट्स होती है वो सीडेंटरी हैबिट्स होती है, एक जगह पे बैठे बैठे काम करते हैं, ऑफिस में भी घर पे भी। हमारी जो एक्सरसाइज की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हो तो हमारी एचडीएल की जो मात्रा बढ़ती है, हमारी जो गुड कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ती है और उसकी वजह से हमारा जो बैड कोलेस्टेरॉल होता है उसकी भी मात्रा को हम ठीक कर सकते हैं। चौथा जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग। जनरली स्मोकिंग की वजह से भी हमारा कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ती है। पांचवा जो होता है वो एज फैक्टर। धीरे धीरे हमारी एजिंग की वजह से भी हमारा जो लीवर का फंक्शन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और हमारी एचडीएल की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारा एचडीएल भी अच्छी तरह से वो मेंटेन नहीं रहता है तो उसकी वजह से भी हमें कोलेस्टेरॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। छठा जो है वो डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में होती है तो कोलेस्टेरॉल भी उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कोलेस्टेरॉल। जनरली जो कोलेस्टेरॉल की वजह से हमारी जो अंदर की आर्टरीज होती है, जो भी ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर फैट की मात्रा की वजह से वो डिपोजिशन पैदा करता है और वो जो हमारी एरो थिक और हार्ड बना देती है तो उसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। हमारा जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है तो उसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर सकता है। सबसे पहले तो चेस्ट पेन। जब ब्लड वेसल्स नैरो होती है तो हमारा फ्लो कम होने लगता है तो उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड पहुंचना चाहिए वो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होने लगता है, हमारे शोल्डर में पेन होने लगता है। तो ये जो पेन बार बार होने लगता है तो उसको हमें तुरंत ही चेकअप करवाना ज़रूरी है। कोलेस्टेरॉल की मात्रा को भी चेकअप करवाना ज़रूरी है क्योंकि वो एक डेंजर पॉइंट हो सकता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक। अगर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्टेरॉल होता है तो उसकी वजह से हमारे आर्टरीज के अंदर रुकावट पैदा करता है और वो जो प्लेक्स होता है अगर बढ़ जाता है और कभी कभार वो रप्चर भी हो सकता है या फिर ब्लड क्लॉट होके आगे जाके कोई भी आर्टरीज को ब्लॉक भी कर सकता है
और उसकी वजह से तुरंत ही हमारे हार्ट पे उसका असर होता है और हार्ट अटैक आने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तीसरा जो वो कॉम्प्लिकेशन है वो स्ट्रोक। जैसे हमारी हार्ट अटैक की प्रक्रिया के अंदर जो क्लॉट आगे जाके हमारे हार्ट को डैमेज पहुंचाता है, उसी तरह से वो जो प्लेक्स होता है वो आगे जाके हमारे ब्रेन्स की कोई भी वेसल्स को मतलब ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से हमें स्ट्रोक आने की भी संभावना हो सकती है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी जो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा। ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन या फिर कम्पिटिटिव लाइफ है तो उसको समझ के हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को उस तरीके से हमें पूरा एक्सेप्टेंस लेवल में लाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे, ज़्यादा हम एंग्जाइटी में ना जिए, ज़्यादा डर में ना जिए और हमारे माइंड को फ्री रखने की कोशिश करो। कोलेस्ट्रॉल को हम कम कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हमारी जो डाइट की हैबिट्स को चेंज करना। सॉल्ट की मात्रा को हम कम करेंगे, ज़्यादा तीखा तला हुआ चीज़ों को हम कम करेंगे, बाहर की जो प्रोसेस्ड फूड है उसको हम बंद करेंगे। ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स लेना, ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स लेना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड वेसल्स को साफ भी रखती है। ज़्यादा मात्रा में फाइबर लेना, वो भी हमारे शरीर के अंदर काफ़ी मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को भी साफ करेगा और कोलेस्ट्रॉल को हम नॉर्मलाइज ला सकते हैं। अगर हमारे शरीर में वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उसे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है और वो हमारे शरीर के अंदर काफ़ी रिस्क पैदा कर सकता है। अगर स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सारी चीज़ें है हमारे हैबिट के अंदर तो उसे तुरंत ही हमें क्विट करना है। कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करना है, गार्डन में वॉक करना है, फ्री स्टाइल वॉकिंग करना है, तो उससे काफ़ी सारा चेंजेस हम ला सकते हैं और उससे हमें काफ़ी सारा फ़ायदा भी हो सकता है आगे। होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है? तो कई ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में, कई ऐसे मदर टिंचर है, मेडिसिन भी है जो होम्योपैथी में बहुत ही हेल्पफुल है, जो कोलेस्ट्रॉल को मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसे मेंटेन भी कर सकता है या कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी ट्रिगरिंग फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल या फिर हमारा जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ है तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं और उसकी वजह से और उसके हिसाब से हम दवाई देंगे तो काफ़ी उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। फिर भी ऐसी कई मेडिसिन है जो होम्योपैथी में कॉमन से यूज़ होती है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो क्रेटेगस, वो बहुत ही अच्छी दवाई है। वो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम भी करता है। उसका अगर हम मदर टिंचर लेंगे 10 से 15 बूंद सुबह शाम अगर हम उससे लेंगे तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। दूसरी जो एक मेडिसिन है वो कोलेस्टेरियम 3x, वो भी एक स्पेशल कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो तो कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी जो एक मेडिसिन है वो चेलिडोनियम का मदर टिंचर या उसका 3x पोटेंशियम में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे लीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। अगर हमारा लीवर अच्छा रहता है तो कोलेस्ट्रॉल में हम काफ़ी अच्छी तरह से सुधार ला सकता है। तो लीवर के लिए चेलिडोनियम 3x या फिर उसका मदर टिंचर ले सकते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो सकता है। और एक दवाई है जो फॉस्फोरस भी हमारे लीवर फंक्शन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो और एक दवाई है वो ऑरम मेटालिकम, ये भी एक अच्छी दवाई है जो मतलब ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादा मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में रहने का, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है तो वो जो सारी कंडीशन में हम ऑरम मैट भी देते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और भी कोई अगर आपको डिसीज कंडीशन के बारे में जानना है या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।